रावण द्वारा सीता के अपहरण की कथा हर कोई जानता है और प्रत्येक रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी, क्योंकि इस घटना का उल्लेख तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और भगवान वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में कहीं नहीं है। इसका उल्लेख केवल आनंद रामायण में मिलता है। सीता के अपहरण से पहले रावण ने भगवान राम की माता कौशल्या का भी अपहरण किया था। आज मैं आपको इसी विषय पर बताऊंगा, अतः आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आनंद रामायण के अनुसार रावण को ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि राजा कौशल की पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से होगा और उनका पुत्र राम आपका वध करेगा। यह सुन रावण पहले अयोध्या आया और वहाँ राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रावण ने उन पर हमला किया और उनके नाव को पानी में डुबो दिया। इसके बाद रावण ने कौशलपुरी जाकर कौशल राज को भी पराजित किया और उनकी कन्या राजकुमारी कौशल्या का अपहरण कर लिया और अपहरण करके उसने कौशल्या को एक संदूक में भरकर तिमिंगल नामक मछली के मुंह में छिपा दिया और लंका वापस लौट गया। तिमिंगल मछली कौशल्या को मुंह में दबाकर घूम रही थी, तभी उसका सामना पानी में अपने दुश्मन से हो गया। तब तिमिंगल ने उस संदूक को एक निर्जन टापू पर रख दिया और अपने शत्रु से युद्ध करने चली गई। इतने में रावण के हमले से बचकर राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत टूटी हुई नाव की एक लकड़ी को जोड़कर उसे पकड़कर उसी टापू पर पहुंच गए जहां संदूक में कौशल्या पड़ी हुई थी। उस निर्जन टापू पर उस संदूक को देखकर दशरथ को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक कन्या को पड़े देखकर उनकी हैरानी की सीमा नहीं रही। दशरथ और कौशल्या ने एक दूसरे को अपने बारे में बताया। उसके बाद राजा दशरथ और कौशल्या ने एक दूसरे से वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया। इस प्रकार राजा दशरथ और कौशल्या की शादी हुई थी। विवाह के उपरांत कौशल्या के साथ राजा दशरथ और सुमंत को भी उस संदूक में छिप गए और तिमिंगल ने वापस लौटकर संदूक को फिर से अपने मुंह में छिपा लिया। रावण को लगा कि उसने अपनी मृत्यु को पराजित कर दिया है। फिर रावण ब्रह्मा के पास गया और उन्होंने बताया कि उसने दशरथ को मार दिया है और कौशल्या का अपहरण कर उन्हें छुपा दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि दशरथ और कौशल्या के बीच प्रणय हो चुका है और उनकी शादी हो चुकी है। ब्रह्मा जी से ऐसा सुनकर रावण ने तुरंत ही उस संदूक को अपने पास मंगवाया। उसने संदूक को खुलवाया और उसमें कौशल्या के साथ दशरथ और सुमंत को देख रावण आग बबूला हो गया और उसने अपनी तलवार निकाली और उनका वध करना चाहा। पर ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ये 3-3 करोड़ हो जाएंगे और राम भी आज ही अवतरित होकर तुम्हारा वध कर देंगे। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर रहेगा। तुम क्यों अपनी मृत्यु को आने से पहले ही मरना चाहते हो? ब्रह्मा जी द्वारा समझाए जाने पर रावण ने दशरथ, कौशल्या और सुमंत को जीवित छोड़ दिया और लंका चला गया। राजा दशरथ, कौशल्या और रावण के बारे में ये जानकारी जो मैंने आपको दी वो आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें और ऐसी ही अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।